हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस वीडियो में। तो ये वीडियो बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर वालों के लिए है। तो उनका एग्ज़ाम गाइस 10/8/2023 से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, समय को ध्यान में रखते हुए वीडियो को जरूर से जरूर देखें। तो आपका समाजशास्त्र का चैप्टर नंबर 15 है, उसका नाम क्या है? तलाक। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो हिंदू विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? सन 1955 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। हिंदू विवाह अधिनियम किस राज्य को छोड़कर संपूर्ण राज्य में लागू होता है? जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर। विशेष विवाह अधिनियम किस सन में पारित हुआ था? सन 1954 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा स्त्री पुरुष दोनों को तलाक का अधिकार प्राप्त हुआ? हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के तहत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया है, वैवाहिक संबंधों के कानूनी रूप से टूट जाने को हम क्या कहते हैं? विलोपन कहते हैं। पति या पत्नी द्वारा किसी एक पक्ष को बिना तलाक दिए त्याग देने को कहते हैं परित्याग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा तलाक का कारण नहीं है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर क्या है? डी इसका राइट आंसर है। निम्न में से तलाक के पक्ष में तर्क है? क्रूरता और घरेलू हिंसा का अंत। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मुसलमानों में प्रचलित मौखिक तलाक का वह प्रकार है जिसमें पत्नी के तुहर यानी मासिक धर्म के समय एक बार तलाक की घोषणा की जाती है और इद्दत के समय स्त्री पुरुष का सहवास नहीं होता। क्या कहलाता है? तलाक ए अहसन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुस्लिम मौखिक तलाक का वह प्रकार है जिसमें 3 तुहरों के समय तलाक की घोषणा की जाती है और जिनमें 3 तुहरों में सहवास नहीं होता को क्या कहते हैं? तलाक ए हसन कहते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? ए डी इसका राइट आंसर है। मुसलमानों में प्रचलित मौखिक तलाक जिसमें किसी तुहर के समय एक वाक्य में एक बार स्पष्ट रूप से पति तलाक की घोषणा करता है। घोषणा के समय पत्नी या गवाह की उपस्थिति आवश्यक नहीं है, उससे हम क्या कहते हैं? तलाक उल बिद्दत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है? मुस्लिम तलाक का वह प्रकार जिसमें एक शपथ के आधार पर 4 माह तक मैथुन न करने से पति पत्नी के संबंधों में विच्छेद हो जाता है, इसे हम क्या कहते हैं? ईला कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि कोई इस्लाम धर्मानुयायी अपनी पत्नी की तुलना ऐसी स्त्री से कर देता है जिसके लिए विवाह निषेधित, तो पत्नी अपने पति से प्रायश्चित करने के लिए कहती है अथवा अदालत में यह आवेदन करती है कि अदालत पति को प्रायश्चित करने को कहे या तलाक घोषित करने को कहे। पति द्वारा प्रायश्चित करने की स्थिति में अदालत द्वारा तलाक करा दिया जाता है। इस कथन को हम क्या कहते हैं? इस तलाक को क्या कहते हैं? जीहर कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जब मुस्लिम पति पत्नी दोनों ही सही मस्तिष्क के और बालिग हो तो पत्नी की इच्छा पर एक दूसरे की सहमति से विवाह विच्छेद किया जा सकता है। इस तलाक को क्या कहते हैं? खुला। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि वह मुस्लिम तलाक जो पति पत्नी की पारंपरिक सहमति से होता है उसे हम क्या कहते हैं? मुबारत कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किस मुस्लिम तलाक में पति द्वारा दिए गए अधिकार पर पत्नी तलाक की घोषणा कर सकती है? तलाक ए तहबीज। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है। वैवाहिक रूप से निम्न में कौन सा विवाह विच्छेद का शिकार होता है? युवा स्त्रियां। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। कुछ विशेष दशाओं में विवाह विच्छेद की मान्यता किस समाज को दी जाती है? इन सभी में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन, भारतीय समाज में विवाह विच्छेद की स्वीकृति किस सिद्धांत पर आधारित है? सामाजिक समानता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विवाह विच्छेद के फलस्वरूप निम्नलिखित में से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है? बच्चों की अवहेलना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन, हिंदू विवाह अधिनियम में वर्णित विवाह विच्छेद संबंधी प्रावधान निम्नलिखित में से किस एक समुदाय पर लागू नहीं होते हैं? अनुसूचित जनजातियां। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जिस व्यवस्था के अंतर्गत पति पत्नी के संबंध में एक निर्धारित अवधि के लिए समाप्त हो जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? न्यायिक पृथक्करण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जो स्त्री पुरुष विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत विवाह करते हैं उन्हें यह अधिकार है कि पति पत्नी
पारस्परिक सहमति से विवाह विच्छेद का समझौता कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत में पहला तलाक अधिनियम कब पारित हुआ था? सन 1869 में। विश्व के किस देश में सर्वाधिक तलाक होते हैं? स्वीडन में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किसमें विवाह विच्छेद के अधिकार एक तरफा हैं और ऐसे समस्त अधिकार पुरुष के हाथों में ही केंद्रित होते हैं? मुसलमानों में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। किसके अनुसार विवाह विच्छेद के वास्तविक कारण के में यानी कि कारण वे तनाव हैं, उत्तेजनाएं हैं जिनमें स्त्री और पुरुष को वैवाहिक बंधनों में बनाए रखना कठिन होता है? इलियट तथा मैरिल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन, विवाह विच्छेद के लिए दिया गया आवेदन यदि न्यायालय से कितने वर्ष तक वापस न लौटाए जाने पर आवेदक के विवाह विच्छेद की आज्ञा दे दी जाती है? 1 वर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। इद्दत की सुविधा किस विवाह के अंतर्गत उपलब्ध है? मुस्लिम विवाह में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित कानूनों में से कौन सा कानून मुस्लिम समाज में तलाक की सुविधा देता है? ऑप्शन नंबर बी मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939। हिंदू विवाह विच्छेद अधिनियम कब पारित हुआ था? सन 1955 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तलाक की सुविधा किन समाजों में मिलती हुई है? मुस्लिम समाज में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस सन में पारित हुआ था? सन 1939 में। तलाक के प्रमुख अधिकार दिए गए हैं उपयुक्त में से दोनों। ऑप्शन नंबर डी यानी कि सी इसका राइट आंसर है। विवाह का कानूनी रूप से रद्द हो जाना क्या कहलाता है? तलाक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत में दहेज हेतु कठोर सजा देने का कानून यानी कि कब संशोधित किया गया था? वर्ष 1984 में किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? न्यायिक पृथक्करण किस धारा के अनुसार न्यायालय में प्राप्त हो सकता है? धारा 10 मुस्लिम विवाह विच्छेद के प्रकारों में समाहित किया गया है उपयुक्त में से सभी को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? सन 1869 में। विवाह विच्छेद की यानी कि विवाह विच्छेद ही अपवाद स्थितियों में उपचार होना चाहिए, यह कथन किसका है? के.एल. दफ्तरी का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तलाक का प्रमुख कारण है उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। तलाक की आवश्यकता होती है उपयुक्त ए और बी दोनों। तलाक के विरोध में तर्क दिया गया है उपयुक्त में से सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गाइस हमारा? मेहर किससे संबंधित है? मुस्लिम विवाह से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया के लेखक कौन है? के.एम. कपाड़िया हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। हिंदुओं में तलाक प्रतिपादित होता है हिंदू विवाह अधिनियम यानी 1555 के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मुस्लिमों में तलाक निर्धारित होता है मुस्लिम विवाह अधिनियम 1939 द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मुस्लिम पर्सनल कानून के तहत महत्वपूर्ण केस था शाहबानो केस। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तलाक को मान्यता है शरीयत अधिनियम 1937 द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने। तो गाइस इसमें हम आपको बताएंगे चैप्टर 16 के महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चैप्टर 16 का क्या नाम है? अंतर पीढ़ी संघर्ष। चलिए पहला क्वेश्चन को देखते हैं हम। पहला क्वेश्चन है एक ही पीढ़ी के लोगों के बीच होने वाले संघर्ष को हम क्या कहते हैं? अंतः पीढ़ी संघर्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दो पीढ़ियों के मध्य पाए जाने वाला संघर्ष क्या कहलाता है? अंतर पीढ़ी संघर्ष कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और क्या दिया गया है? संघर्ष दूसरे या दूसरों की इच्छा के विरुद्ध प्रतिकार या बलपूर्वक रोकने के विचारपूर्वक प्रयत्न को हम क्या कहते हैं? यानी यह कथन किसका है? LBW का है। किसका है? A.W. ग्रीन का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सामाजिक संघर्ष में वे सभी क्रियाकलाप सम्मिलित हैं जिनमें जिसमें मनुष्य किसी भी उद्देश्य के लिए एक दूसरे के विरुद्ध लड़ते हैं या विवाद करते हैं। परिभाषा किसने दी थी? मैकाइवर ने दी थी। आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं हम। पुरानी व नई पीढ़ी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण है उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है।
निम्नलिखित में कौन सा कारण परंपरागत भारतीय समाज के अंतर पीढ़ी संघर्ष को कम करने में सहायक था? संयुक्त परिवार प्रणाली। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा अंतर पीढ़ी संघर्ष का कारण नहीं है? पारिवारिक संगठन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। दो विभिन्न पीढ़ियों के लोगों में पाए जाने वाले संघर्ष को हम क्या कहते हैं? अंतरा पीढ़ी संघर्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, निम्न में से अंतर पीढ़ी संघर्ष का कारण है दोषपूर्ण समाजीकरण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। सबके लिए एक और सबके लिए यानी कि सबके लिए एक और सब एक के लिए के सिद्धांत पर चलने वाला परिवार क्या कहलाता है? परंपरागत परिवार। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। युवा पीढ़ी निम्न में से किस कारण से पुरानी पीढ़ी का विरोध करती है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। पुरानी व नई पीढ़ी के बीच संघर्ष का सर्वप्रमुख कारण क्या होता है? सामाजिक रीतियों में अंतर। माता पिता और बच्चों के बीच संबंधों को निम्न में से किसने प्रभावित किया है? वैधानिक उपायों ने। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अंतर पीढ़ी संघर्ष को यानी कि दूर करने में कौन सा उपाय लाभप्रद है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। समकालीन भारतीय समाज में अंतर पीढ़ी संघर्ष का उदाहरण निम्न में से कौन सा है? उपयुक्त दोनों है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। दो समूहों के मूल्यों में असंगति व्यक्तियों को अपनी भूमिका पालन में यदि हस्तक्षेप करती है तो उसे हम क्या कहते हैं? मूल्यात्मक संघर्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अंतर पीढ़ी संघर्ष की समस्या निम्न में से किससे संबंधित है? समाज से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। सोशल प्रॉब्लम एंड मॉडर्न अप्रोच नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हार्बर्ट बेकर हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से सोशल प्रॉब्लम्स नामक पुस्तक के लेखक हैं कौन है? पॉल एच लेडिस हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर पीढ़ी संघर्ष के निम्नलिखित में से कौन सा कारण है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन अंतर पीढ़ी संघर्ष का कारण है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अंतर पीढ़ी संघर्ष के निवारण हेतु निम्न में से कौन सा उपाय उचित है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। वृद्धजनों के लिए राष्ट्रीय नीति की घोषणा कब की गई थी? सन 1999 में। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय विधवा वर्ष कब मनाया गया है? सन 1999 में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। एक पीढ़ी की आयु क्या निर्धारित की गई है? 25 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। एकाकी व केंद्रीय परिवार तथा पृथक निवास का मुख्य कारण क्या है? इनमें से उपयुक्त में से सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बिना वसीयत किए गए यानी कि बिना वसीयत किए एक हिंदू की मृत्यु के उपरांत उसकी संपत्ति के मालिक उसके पुत्र पुत्रियां होंगे। यह यानी कि यह अधिनियम किस में लागू किया गया था? हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नांकित में से कौन सा एक तत्व अंतर पीढ़ी संघर्ष की प्रकृति से अनिवार्य रूप से संबंधित है? पारस्परिक विरोध। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब से करना ना भूलें। निम्नांकित में से पीढ़ी यानी कि अंतर पीढ़ी संघर्ष को किस समाज की विशेषता कहा जाता है? परिवर्तनशील समाज की विशेषता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। भारतीय समाज में पाए जाने वाले अंतर पीढ़ी संघर्ष का सबसे प्रमुख स्वरूप कौन सा है? उपयुक्त में से सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन अंतर पीढ़ी संघर्ष दूर करने का उपाय है? ऑप्शन नंबर डी पारस्परिक भेद, सामान्य मूल्य और प्रकारात्मक एकता। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अंतर पीढ़ी संघर्ष का कारण है? उपयुक्त में से सभी हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे अगले क्वेश्चन में दिया है, अंतर पीढ़ी संघर्ष की कौन सी उदीयमान प्रवृत्ति है? उपयुक्त में से दोनों, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों। आधुनिक समाज में माता पिता और संतान में संघर्ष असाधारण रूप से बढ़ गया है क्योंकि दोनों ही मनोवृत्तियों में महान परिवर्तन आया है। यह कथन किसका है? किंसले डेविस का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन, संघर्ष वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत व्यक्ति या समूह अपने उद्देश्यों की प्राप्ति विपक्षी की हिंसा या हिंसा के भव्य के द्वारा करते हैं। यह कथन किसका है?
गिलीन एवं गिलीन का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। संघर्ष पारस्परिक यानी कि संघर्ष पारस्परिक अंतक्रिया का वह रूप है जिसमें दो या अधिक व्यक्ति एक दूसरे को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। कथन किसका है? जोसेफ फीचर का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अंतपीढ़ी संघर्ष होता है उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जो युवा जितने अधिक समय तक महाविद्यालय में रहेगा उसके छात्र आंदोलन में हिस्सा लेने की उतनी ही अधिक संभावना होगी। यह कथन किस विद्वान का है? लिपसेट का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आधुनिक समाज में माता पिता और संतान में संघर्ष असाधारण रूप से बढ़ गया है क्योंकि दोनों की मनोवृत्तियों में महान परिवर्तन आया है। यह कथन किसका है? किंसले डेविस का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया है दोस्तों? निम्नलिखित में से भारतीय समाज में पाए जाने वाले अंतरपीढ़ी संघर्ष का सबसे प्रमुख स्वरूप कौन सा है? माता पिता एवं बच्चों के मध्य संघर्ष। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से अंतरपीढ़ी संघर्ष के कौन कौन से कारण हैं? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से अंतरपीढ़ी संघर्ष की कौन सी उदीयमान प्रवृत्तियां हैं? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी क्या है इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अंतरपीढ़ी संघर्ष को दूर करने में निम्न में से कौन सा उपाय है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नांकित में से सोरोकिन के अनुसार कौन सी एक दशा अंतरपीढ़ी तनाव का प्रमुख कारण है? ऑप्शन नंबर बी इंद्रिय परक संस्कृति के प्रति आकर्षण। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नई पीढ़ी स्वयं ऊपर उठाना चाहती है और अलग व्यक्तित्व का या अस्तित्व बनाना चाहती है लेकिन समाज की भिन्न परिस्थितियां उसके ऐसा करने के रास्ते में बाधक होती हैं। कथन किसका है? दामले का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। वर्तमान समय में अंतरपीढ़ी संघर्ष कैसी प्रक्रिया बन गई है? सार्वभौमिक प्रक्रिया। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। विद्यार्थी अनुशासनहीनता से अभिप्राय शिक्षण संस्थाओं के नियमों विधि विधानों एवं परंपराओं के प्रति अवज्ञा करना एवं उनका पालन नहीं करना। यह कथन किसका है? अस्थाना एवं शुभा चिट्टिन्स यानी कि चिटनिस का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। और क्या देखा है नेक्स्ट क्वेश्चन? परिवार में जब वयस्क लड़कियां समान अधिकार चाहती हैं तथा माता पिता की इच्छाओं का विरोध करके आजीविका उपार्जित करना प्रारंभ करती हैं तब इस दशा को हम क्या कहते हैं? अंतरपीढ़ी संघर्ष कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। तो गाइस हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? समाजशास्त्र के चैप्टर 17 यानी कि वृद्धों की समस्याएं। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन की गति को प्रकट करती है? विकास की प्रक्रिया। निम्नलिखित में कौन सी अवधारणा स्थायी है? विकास। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है निम्नलिखित में किसका संबंध मानव जीवन में निरंतर परिवर्तन और एक अवस्था से दूसरी अवस्था की ओर बढ़ते हैं? विकास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा एक इच्छित या वांछित दिशा में परिवर्तन है? विकास। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आधुनिक काल में विकास शब्द का उपयोग अधिकांश किया गया था आर्थिक अर्थों में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विस्तार की दृष्टि से संसार भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। संसार का सर्वोच्च शिखर क्या है? एवरेस्ट है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। माउंट एवरेस्ट। क्षेत्रवाद एक क्षेत्र विशेष के व्यक्तियों के विशेष अनुराग तथा पक्षपातपूर्ण धारणाओं से संबंध। यह कथन किसका है? हिंटज का है। किसका कथन है कि क्षेत्रीयता राष्ट्रीयता के अधीन मूर्ख यानी कि अधिक अधीन होती है? मुखर्जी का। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा विस्थापन का प्रमुख कारण है? उपयुक्त में से सभी। आतंकवाद, औद्योगिकरण, नगरीकरण। किस राज्य में भूमि के लिए भूमि योजना के अंतर्गत जनजाति परिवारों को भूमि प्रदान की गई है? गुजरात और महाराष्ट्र यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। निम्न में से किस विद्वान ने अपनी पुस्तक सोसाइटल डेवलपमेंट में विकास के 4 अर्थों का उल्लेख किया है?
एस चोडक ने। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। भारत और पाकिस्तान के विभाजन के समय होने वाले विस्थापन को क्या कहा जाएगा? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में कौन सा विस्थापन का प्राकृतिक कारण है? महामारी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में विस्थापन का यानी कि विस्थापन का कारण क्या है? आतंकवाद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो वो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। जम्मू और कश्मीर में कश्मीरी पंडित का विस्थापन किससे संबंधित है? आतंकवाद से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हब हाउस ने सामाजिक विकास के कितने मापदंडों का उल्लेख किया है? 4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। टिहरी बांध किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यदि आप हानि उठा रहे हैं तो क्यों न देश की खातिर उठाएं? यह परिभाषा किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। विकास अभिप्रेरित विस्थापन के प्रभाव हैं? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन। अनुसूचित जनजातियां भारत की कुल आबादी की लगभग कितना प्रतिशत हैं? 8.2। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। जिस नदी पर टिहरी बांध बना है उसका नाम क्या है? भागीरथी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जनजातियों में सर्वाधिक विस्थापन का कारण क्या है? नई वन नीति। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। विस्थापन की समस्या को रोकने के लिए क्या आवश्यक है? पुनर्वास की सुविधाओं बढ़ाई जाएं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आर्थिक तथा प्रौद्योगिक वृद्धि के द्वारा होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? विकास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन। निम्नांकित में से किस दशा का संबंध विकास से नहीं है? नैतिकता में वृद्धि। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जब किसी क्षेत्र के लोगों को अपने पैतृक स्थान से हटने के लिए बाध्य होना पड़ता है तब इस दशा को हम क्या कहते हैं? विस्थापन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। किसी क्षेत्र के कुछ व्यक्तियों द्वारा स्वेच्छा से अपने पैतृक स्थान को छोड़कर नए स्थान बसने की दशा को क्या कहते हैं? प्रवास कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे अगले क्वेश्चन में दिया गया है उत्प्रेरित विस्थापन कहा जाता है किसको? उपयुक्त में से सभी को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। विस्थापन के प्रमुख कारण क्या हैं? विकास, औद्योगिकरण, पश्चिमीकरण। उपयुक्त में से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं है। विस्थापन से क्या तात्पर्य है? अपने स्थान से हटना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन। गांव से लोगों का शहरों की ओर गमन करना क्या कहलाता है? नगरीकरण कहलाता है। विगत 50 वर्षों के अंतर्गत अकेले भारत में लगभग कितने व्यक्तियों को विस्थापित किया जा चुका है? 50 मिलियन। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। 50 मिलियन। विकास अभिप्रेरित विस्थापन का विस्थापितों पर प्रभाव है? उपयुक्त में से सभी। भूमिहीनता, रोजगार विहीनता, मकानहीनता। बड़े बांधों से संबंधित नेशनल रजिस्टर की रिपोर्ट के अनुसार भारत में लगभग कितने बांध निर्माण अधीन है? 390। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। निम्नांकित में से कौन सी एक दशा विस्थापन का कारण नहीं है? नगरीकरण। भारत में सरदार सरोवर बांध की पोषक नदी फीडर रिवर का नाम है? नर्मदा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। एशिया के सबसे बड़े बांध का क्या नाम है? टिहरी बांध नाम है। एशिया का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध। निम्नांकित में से कौन सा एक विस्थापन का प्रकार नहीं है? सांस्कृतिक विस्थापन। ये क्या है? विस्थापन का प्रकार नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। समस्तरीय सामाजिक गतिशीलता तथा विषम स्तरीय सामाजिक गतिशीलता का वर्णन किसने किया था? सोरोकिन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है जब कोई परंपरागत समाज आधुनिक समाज के रूप में बदलने लगता है तब इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? आधुनिकीकरण कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। समाजवाद समर्थन करता है। हमारा जो समाज है
वो किसका समर्थन करता है? तो वो जनसंख्या के सर्वागीण कल्याण का समर्थन करता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर इसका ए राइट आंसर है। तो आई होप आपको ये महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अच्छे से अच्छे समझ में आए होंगे। तो ये वीडियो BA सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर समाजशास्त्र स्टूडेंट वालों के लिए है, तो ध्यान दीजिएगा ज़रूर। और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए धन्यवाद, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।